एक धी ते एक पुत्र बाबा मेहता कालू जी के घर जिहड़ा उन्हां दा प्रकाश होया। जे मैं भुलदा ना होवां ते इतिहास ने 5 साल का फर्क बेबे नानकी ते धन गुरु नानक महाराज जी विच भाव छोटे वड्डे दा रखिया। बेबे नानकी जी का जन्म पहला होंदा है ते धन गुरु नानक महाराज जी जिहड़े ने उन्हां दा 5 साल बाद होंदा है। 5 साल बेबे नानकी जी धन गुरु नानक महाराज जी तो वड्डे ने। उस वेले नाम इहो जी रखे जाते सन ते बड़े प्यार दे नाल सत्कार दे नाल जिहड़ा वो इन्हां दा नाम रखा गया। तलवंडी की धरती ते मैं सिर्फ अज उस सके दे तलवंडी की गल तुहाडे नाल साझी करांगा। उस तो बाद आपां सुल्तानपुर दी धरती दा सफर जिहड़ा वो शुरू करांगे। तलवंडी की धरती ते एक नाम होर उगड़ के सामने आंदा है जिहदा नाम है दौलतां दाई। बड़ा प्यारा नाम है। दौलतां दा अर्थ होंदा है दौलत ते दौलत वाली भावें इहदे कोल दौलत नहीं सी, भावें इहदे कोल बहुता धन नहीं सी, पर नाम इहदा दौलतां सी। हुण इहने जदों बाबा मेहता जी दे घर आउणा ना, पटवारी दे घर आउणा या राही गवाए जदों भी किते भी बाबा जी नूं मिलना ते इहने एक गल कहनी बाबा मेहता कालू जी ने, बाबा मेहता जी जदों तेरे घर विच पुत्र दा जन्म होवेगा ना, मैं तेरे घर विचों झोलियां भर भर के लैके जाणियां ने। ते अगों बाबा मेहता कालू जी ने बड़े प्यार ते हसमुख चेहरे दे नाल कह देना हसदियां दौलतां मेरे घर विच जिस दिन एक खुशियां आउणगियां मैं तेनू पुछांगा नहीं, जदों तक नहीं करांगा ना तू जदों करोगी मैं उदों बस करांगा। उन्हें भी अगों खुश हो जाना भी मैं पटवारियां दे घर आउणी आ, मेनू पटवारी दा जिहड़ा पुत्र पटवारी है बाबा मेहता जी को बड़ा सत्कार दिंदे ने। अज दौलतां दाई नूं घर संदेश गया बाबा मेहता जी के घर तुहानूं सद्या गया। सारे घर दे विच खुशी का माहौल है। दौलतां दाई आई है। दौलतां दाई आई ते वो बाहर आई। बाहर आके उन्हें बाबा मेहता जी नूं बधाई दी है। बाबा मेहता जी तुहानूं बधाई होवे। अगों उन्होंने भी मुस्कुरा के आख दिता तेनू भी बधाई होवे। पर दौलतां दाई दीआं अखां दे विच चेते रखना हंझू ने हिरदा उदा भरिया होया ते बाबा मेहता जी ओदे चेहरे नूं वेख के अखां दे अथरूआं नूं वेख के ओदी सिर दी परेशानी मथे दे नूं वेख के पुछदे ने दौलतां खुशी ते बड़ी मैनूं सोहणी ते चंगी मिली है, पर तेरे चेहरे ते मायूसी क्यों है? तेरे चेहरे की हैरानगी मैनू कुछ दसदी है। बच्चा तो ठीक है ना, उन्होंने कुछ होया तो नहीं ना? कह लगी मेहता जी बच्चा ठीक है, फिर तेरे चेहरे ते इतनी हैरानगी ते परेशानी क्यों है? कह लगी मेहता जी मैं परेशान आया, मेरे चेहरे ते मायूसी ता है, मेरा नाम मेरे घरदियां ने दौलतां रखिया सी पर मेरे को दौलत नहीं सी। पर मेहता जी अज तेरे पुत्र नूं जदों मैं तक्या ते मैं वो दौलत नूं छड्ड के अस दौलत नूं जदों वेखिया मेरे को सारियां दौलतां आ गईयां, मैनूं किसी चीज की लोड़ नहीं। हुण बाबा मेहता जी को कह लगे दौलतां वेख मैं तां इस मंजी दे उत्ते भंडारे लाए हुए ने, वेख कितनी कणक रखी हुई है, वेख कितने पिपे चोला दे रखे हुए ने, कितना मैं समान रखा, कितने पैसे रखे ने, कितनियां मठियाइयां रखियां ने, कितना कपड़ा रखा मैं, वेखा तेरे लिए ते सारा कुछ है। बाबा मेहता जी नूं कहन लगी दौलतां इन्हां चीज़ां दी लोड़ नहीं, क्योंकि रज गईयां। हुण तक रज नहीं सी होया, हुण तक बाहरों भावें तन ते कपड़ा सी, बाहरों भावें थोड़ी बाती रंजी सा, अंदरों नहीं सा रंजी, पर मेहता जी तुहाडे पुत्र दे दर्शन करके भुख ही खत्म हो गई है। हुण दुनियावी भुख रह ही नहीं गई, हुण भुख नहीं।
तेरे पुत्र के दर्शन करके भूखा लगेगा। दौलतां दाई खुश होके अपने घर को चली जाती है। इधर धन गुरु नानक महाराज जी के प्रकाश की खुशी दे विच घर दे विच चारे पासे खुशियां दे माहौल बन जाते। इतिहास कहता है बाबा मेहता जी को ये खुशी जिहड़ी सी इन्नी खुशी उन्होंने भर भर के सब नूं दिता, क्योंकि घर में अज भी जो पुत्र का जन्म होता है तो आप एक खुशी का माहौल सिरजते हैं। जिहड़ा आउंदा है वो झोली भर के तोड़ देने। बाबा मेहता जी की पटवारी ने तो उन्होंने हरेक की झोली भर के जिहड़ा आया उसकी झोली भर छड्डी। हौली हौली धन गुरु नानक महाराज जी वड्डे होंदिया 9 साल की उम्र हो गई धन गुरु नानक महाराज जी की। मैं पहले बेनती की सिर्फ तलवड्डी, उस तो बाद अगला सफर शुरू करांगे, क्योंकि आप 7 दिन इसे विषय पर विचार करनी है। साढ़े कोल आधा घंटा होता है तो आप उस अद्धे घंटे में रहना। तलवंडी की धरती ते 9 साल हो गए धन गुरु नानक महाराज जी के प्रकाश हुए ते अज 9 साल की उम्र दे विच माता पिता ने बैठ के विचार की अपने रिश्तेदार साथ संबंधियों के नाल। साडे घर की एक मर्यादा है, असी खत्रियां के घर जन्मे पड़े हाँ ते साडे घर दे विच जनेऊ पाउण की रस्म है। इतनी मैं छोटी जो बेनती कर दांगा, 4 फिरके ने ब्राह्मण अनुसार, खत्री ब्राह्मण सूद वैश्य 4 फिरके। इन्हां दे विचों 3 नूं जनेऊ पाउण दा अधिकार है। एक रूड़िया जिहड़ा शूदर है उन्होंने अधिकार नहीं है कि जनेऊ पाए, किसी भी चीज का वो पा नहीं सकता। खत्री पा सकता है, ब्राह्मण पा सकता है। सतगुरु जी के एक चीज़ां जिहड़ियां ये हवाले ने बाणी विच भी दित्ते ने, इन्हां नूं अधिकार है। हुण जदों धन गुरु नानक महाराज 9 साल दे होए ते परिवार रिश्तेदार साथ संबंधी सारे इकट्ठे हो गए। अज देखो घर के साढ़े भी 9 साल के बच्चे ने 8 9 साल 10 साल के ने, पर अज तक किसी के माँ बाप कोई पखंड करते हुण तुहाडे धीआं पुत्रां ने बांह फड़ के आख्या होवे बापू आ की करदा है, माँ आ की करदी है, नहीं इन्ने सूझवान नहीं। पर धन गुरु नानक महाराज जी अज जदों पंडित हरदयाल जी आए ने, बड़ा इकट्ठ हो गया, सारा कुछ हो गया। धन गुरु नानक महाराज जी के भी जनेऊ का त्याग होया ते थाली में रख दिता गया। जदों जनेऊ चुक के मंत्र पढ़ के और हरदयाल पंडित गुरु नानक पातशाह के गल विच पाउण लगा ना, गुरु नानक महाराज जी ने रोक दिता। कई इस तरह भी कहते हैं कि बांह पकड़नी सतगुरु जी ने, पंडित जी 1 मिनट रुक जाओ, मेरा एक सवाल है ना भावे घर दे विच मेरी भैन भी है, मेरा भरा माफ करना भैन भी है, पिता भी है, मां भी है, इन्ने रिश्तेदार भी ने, मैं किसी नूं सवाल नहीं कीता। तुसी बड़े सियाणे हो, तुहाडे वर्गा सियाणा कोई नहीं, मैं सवाल सिर्फ तुहानूं करना है। पंडित हरदयाल ने जिवें जनेऊ चुकिया सी ना थाली चों, उसे तरह लिया के थाली दे विच टिका दिता सरकार दे नाल ते कहण लगे 9 साल की उम्र विच करो सवाल तुसीं की करदे हो। कहण लगे पंडित जी मेरा सवाल है, एक जनेऊ तुहाडी साइड विच पिया होया है, इस जनेऊ ते इस जनेऊ विच कोई फर्क है? कहण लगे हाँ फर्क है। वो कहण लगे कि फर्क ये है कि ये ब्राह्मण का जनेऊ है, क्योंकि उन्हें पाया हुआ तो पाया वेख लिया, एक जनेऊ ते जनेऊ धागे विच भी फर्क नजर आउंदा है। की फर्क है? कहण लगे कि 3 जनेऊ ने, तिन्नां विच फर्क है। कोई भेड़ दी ऊन का बनिया हुआ, कोई किसी चीज का बनिया हुआ, ब्राह्मण का अलग है, खत्री का अलग है, वैश्य का अलग है, तिन्हां का अलग है। एक तां एक फर्क उत्थे दस दिता गया। दूजी गल गुरु नानक महाराज कहन लगे, मेनूं एक गल दसो
जेड़ा जनेऊ मैं पा रहा कि मेरी मां पा सकती है, कि मेरी भैन पा सकती है। ते अगों पंडित जी कह लगे कि इस्त्री दे लिए जनेऊ नहीं बनाया गया। इत्थे भी गुरु नानक महाराज जी कह लगे कि कोई गल नहीं, हुण तूं मैनूं इह गल दस, जिथे हरेक चीज विच फर्क है ना, ये इस्त्री नूं पै सकदा है ते जेड़ा तू पाया वो मैं नहीं पा सकदा, जेड़ा मैं पाया वो तू नहीं पा सकदा। इन्ने वड्डे फर्क ते तू धर्मी हो के इन्ने वड्डे फर्क करदा है, तू तां बड़ा सियाणा होना चाहिदा है। मैं तां सियाणा समझ के तेरे सवाल कीते सर पंडित जी। हुण मैं तुहानूं दसदा असल जनेऊ किहड़ा हुंदा है। जे तेरे कोल है तां वो मैनूं पा दी, जे तेरे कोल नहीं ते अपना भी चुक के लै ले। गुरु नानक महाराज जी 9 साल की उम्र में जवाब देते पंडित अध्यापक कहते पंडित जी दया कृपा संतोख सूत जत गंढी सत वट ए जनेऊ जी का है ता पांडे घत। जे आ दया दा संतोख दा तेरे कोल जनेऊ है ता मेरे गल विच पा दे, नहीं ता मैनूं तेरे दी लोड़ नहीं है। पंडित दा दयाल उठ के चला गया, सारे रिश्तेदार साथ संबंधी उठ के चले गए। 9 साल की उम्र दे विच कोई सवाल करने वाला अज बाबा मेहता जी के घर में आ गया। बड़ा दुख उस वेले लगा होगा सबनूं कि भी क्योंकि किसी की खुशी में शरीक होण आए जिहड़े रिश्तेदार सन उन्होंने भी दुख लगा होगा, ते जिहड़ा आया सरकार दे नाल बैठा पहुंच लगा उन्होंने भी लगा होगा। सो बड़ा कुछ होया होगा, ऐसी गल नहीं। गुरु नानक महाराज जी ने ना कर दी मैं नहीं होना। यह है तलवंडी तक का। इस तो अगली विचार जी आप कल के जवान में करांगे। सतगुरु दाता कृपा करे इसी तरह आप जिहड़ा उस 27 तरीक तक हाजरियां भरनियां, इस 23 तरीक तक आप इसी तरह धन गुरु नानक महाराज जी का इतिहास विचारांगे। बोलदियां पासों होईयां भुलां गलतियां दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। रामकली महला तीजा। आनंद